ओम शांति। आज 19/12/2024 मधुबन बाप दादा। महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न, बाबा के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए हैं। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी है, फिर पूछते हैं, आप बच्चे बाप को जानते हो ना? बाप को जान लिया है ना? भला कोई कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, कि बाप है कौन जो सर्वत्र दिखाई दे रहा है। तो सर्वव्यापी कैसे कहा? बाप को पहचाना है क्या? पहचान कर फिर कहना चाहिए, बाप का निवास स्थान कहाँ है? बाप को जानते ही नहीं, तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े? कह देते, वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं ऐसा, लेकिन कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। नाम तो है उसका, शिव है, भगवान, प्रभु, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये क्या है? तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा तो नहीं है। तो जो चीज़ है नहीं, उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए? तो जो भी गाते हैं वो गलत ही हुआ ना। एक तो नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं कैसे हो सकता है? यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले तो अपनी पहचान दी, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस ब्रह्मा के रथ द्वारा मेरी पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको तुम शिव परमपिता कहते हो। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो फिर बच्चों का फिर कहाँ से आएगा? बाप ही नाम रूप से न्यारा गाया है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी है ना। इसलिए कोई मरता है तो कहते भगवान को प्यारा हो गया, ऊपर चला गया। फिर कहते भगवान हम तेरे दर के, हम तेरे दास स्वामी सखा, फिर हम तेरे हैं, हम तेरे बच्चे हैं। तो बाबा कहते अगर तुम बच्चे भगवान के हो और भगवान भी नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं? तो बाबा कहते बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी होगा ना, सिद्ध होता है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं, बच्चों का भी नाम रूप है, भला कितनी भी सूक्ष्म आत्मा हो। देखो, आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं,
अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी है। यह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी तो इस ड्रामा में पाटधारी हूँ। कैसे पाट बजाता हूँ यह भी तुम्हारे बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्माओं को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। यह तो गुलगुल माना कंचन काया, इसलिए कहते हैं ना देवी देवताओं की काया कंचन है। तो बाबा कहते यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को शांति धाम ले जाने। शांति धाम है घर, शांति धाम के बाद सुख धाम में तुम जाएंगे। शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो, इनसे कोई पूछे आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना। हम असूल में स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सत्व प्रधान बनते हैं। सत्व प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा क्या होती है, हम मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम शरीर में मेल या फीमेल के हो, लेकिन हम सब आत्माएं पुरुष है, मेल है। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग भी गाते हैं, पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, लेकिन समझते नहीं कि पुरुष और उत्तम क्या है। सबको बेहद के बाप से वर्षा सुख शांति का मिलना है। हद के लौकिक बाप से तो सिर्फ बच्चों को, उनके ही बच्चों को वर्षा मिलता, दुनिया को तो नहीं मिला, बच्चों को नहीं। हद के बाप से तो, लौकिक बाप से तो बच्चे को ही, बच्चा को मिलता है, बच्चे को नहीं। ऐसे भी आत्मा सदैव फीमेल पुरुष ही है। ऐसे भी नहीं कि आत्मा हमेशा फीमेल का ही शरीर लेगी, नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेते हो। इस समय तुम सब पुरुष हो, आत्मा मेल्स हो। जब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है, सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। रूहानी माना लाइट, ज्योति। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए। तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भल कहते तो है हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन कैसे भाई, कौन सा बाप एक है, वो तो समझना पड़े ना। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार सुख शांति का वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को ज़रूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो, बाबा आप अब आ जाओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह से देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। कितने हमने प्रॉमिस किया है ना भक्ति में, तू ही मेरा सखा स्वामी, कितना सारा वर्णन हमने भक्ति में किया है ना। तू हम तेरे चरणों की धूल दास, कितना सारा कहा है। तो बाबा कहते तुमने मुझे पुकारा है कि बाबा आप आ जाओ, तो हम आपके सच्चे बच्चे बनेंगे।
देह से देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपकी याद करेंगे। इसलिए तुमने कहा मातु ही माता पिता बंधु सखा स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है, ऐसा गाया ना हमने भक्ति में। तो बाबा याद दिलाते आज बाप ने समझाया है, बच्चे आपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तो तमोप्रधान बनते हो। ये तमोप्रधान दुनिया सतोप्रधान दुनिया थी, तमोप्रधान बन गई, ये चक्र है। 5000 वर्ष पहले इनों का देवी देवताओं का राज्य था। इसलिए देखो भारत में घर घर में देवी देवताओं को पूजते हैं। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। बच्चा बना और वारिस बना बाप के प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। रहने का तुम्हारा स्थान मूल वतन माना निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते। सब आत्माएं वहाँ रहती है। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे, वह तो जड़, जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए। है चैतन्य परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव न चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना, शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख शांति की वासना से परे रहती है, कुछ पाठ ही नहीं बजाती है, तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है ही नहीं, ऐसे गाते रहते हैं। कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे कि जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पढ़ा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। हाँ, बाबा कहते चैतन्य होते हुए जड़ होकर पढ़ा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। आत्मा तो चैतन्य है, जड़ नहीं है। मनुष्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यह पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बिगर किसी को आशीर्वाद कैसे मिलेगी। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक बाप की है, यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा। अब इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना, कोई द्वारा तो होना ही, कोई को तो निमित्त बनना ही है, भगवान कहते हैं। हाँ, बाप करन करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कमल बाबा क्या कहते हैं, तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते उतना ऊंचा पद पाते। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। नवरत्न मुख्य है ना, बीच में जो हीरा बनाने वाला, बीच में है हीरा बनाने वाला बाबा। हीरे को बीच में रखते हैं ना, माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में
तुमको सब साक्षात्कार होगा ज़रूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाए खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्माएं सजाए कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पाठ है। गर्भजल में सजाएं मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारी आदि होती है, वह भी कर्मों का हिसाब है ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना, है ही वो सत्यम शिवम सुंदरम। अभी तुम राइट बनते हो। राइट्स उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। राइटियस, क्या कहा बाबा ने? बाप तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो देखो कितने हंगामे हो जाते हैं, कितने लड़ाई झगड़ा लगा है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर 5 महाविकार नरक मना रावण के बाल बच्चे बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना के आग में सभी मनुष्य जल रहे हैं। संस्कार वो सबको मालूम है मेरे अंदर जो दुर्गुण है वो अच्छे नहीं है, फिर भी उसके ऊपर काबू नहीं करते। अपने अंदर के दुर्गुणों के ऊपर काबू करने के राजयोगा, सहज राजयोगा मेडिटेशन 100% मदद करता है। उसका अनुभव दिन रात 140 देशों की आत्माएं कर रही है। सहज राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में निःशुल्क सिखाया जाता है। अभी निःशुल्क क्यों? क्योंकि जो बाप की प्रॉपर्टी वो भाई को देने में भाई भाई से कैसे पैसा लेगा, आप सोचिए। है सब भगवान का सिखाया हुआ, भगवान वाच है ना। तो इसीलिए सारे राज को जानने के लिए प्लीज़ अगर आपको सुख चाहिए तो ज़रूर सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, भगवान की छत्र छाया चाहिए। अपने साथ अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हो तो ज़रूर नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा का कोर्स ज़रूर जानिए। कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल सहज राजयोग माना मेडिटेशन कैसे करते हैं एक्यूरेट, उसकी विधि सिखाते हैं। तो बाबा मुरली में कहते हैं ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार एक जैसे ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी पहले से नोंद है। ड्रामा में अनादि नोंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो? पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने इस धरा पे। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं बच्चे, अनेक बार तुमको मैंने पढ़ाया है। यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। इसका प्रारब्ध भाग्य तुम ले जाते हो साथ में। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। शरीर छूट गया तो वो ये दुनिया की पढ़ाई तो साथ में नहीं जाती है, फिर से छोटा बच्चा बन फिर पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सदगति की पढ़ाई तुम्हें जन्मों जन्म में सुख देने का सुख शांति तुम्हारे साथ, तुम्हारे कुल का भी कल्याण करने के लिए तुम्हारे सहायक बनती है। साथ में आती है ये पढ़ाई का भाग्य। तो बाबा कहते हैं उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, यह भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजाते रहेगी आत्मा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजाता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी? अब पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार।
तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते, आते भी है फिर पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नोंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती हो तो कौड़ी जैसा भी तुम बनती हो, क्योंकि संस्कारों के ऊपर है। तुम दैवी गुणों के संस्कार धारण करते हो तो हीरा बन जाते हो, और तुम तमो प्रधान काम विकारी बन जाते हो तो तुम कौड़ी जैसे बनते हो। ये सब बातें अभी तुम सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह तो जैसे बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर सबके। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर ही समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बातें हैं ना, तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी है भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है ना। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्यांत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं आहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, कैसे लीला? यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहेंगे ना। तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको नॉलेजफुल। बाबा अभी क्या कहते हैं, बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। 2, सारी दुनिया में जो एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध माना भाग्य दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार, सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़पन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारी के ऊपर उपकार करना, समय पर हर एक को सातवां सहयोग देना। ऐसे सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवादारी है। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 प्यारे बाबा, शुक्रिया प्यारे फरिश्तों।